नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेट नोएडा से है। ग्रेट नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रोवर महाखुलासा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का मामला दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़ा है, जहां यूनिवर्सिटी ने चीन की कंपनी यूनिटरी GO2 रोबोट डॉग अपने स्टॉल पर ओरियन नाम से स्वदेशी इनोवेशन के रूप में पेश किया है। दावा गलत पाए जाने पर यूनिवर्सिटी विवादों में घिर गई है। नमस्कार। शिक्षा के नाम पर ड्रैगन की तकनीकी को भारत के पिछले दरवाजे से एंट्री दी जा रही है। यह दिल्ली हाई प्रोफाइल समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस रोवर को भविष्य बताकर पेश किया है, अब उसी रोवर ने यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। दावा था कि ये रोवर छात्रों को मंगल और चांद की सैर कराएगा, लेकिन जांच में पता चला है कि इस रोवर की जड़ें सरहद पार चीन से जुड़ी हैं। मीडिया की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि इस करोड़ों की खरीदी में मेक इन इंडिया के नियमों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। हैरानी की बात देखिए, एक तरफ शिक्षा विभाग का बजट सरकारी स्कूलों में पीने के पानी और छत के लिए कम पड़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ निजी यूनिवर्सिटी खुलेआम करोड़ों के विदेशी रोबोट का प्रदर्शन कर रही है। सवाल यह है कि शिक्षा विभाग सो रहा है या फिर जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखा है। अब जरा इन नियमों को गौर से सुनिए। GFR 2017 कहता है कि 2.5 लाख से ऊपर विदेशी खरीदी के लिए ग्लोबल टेंडर चाहिए। क्या टेंडर हुआ? नहीं। DPIIT कहता है लोकल सप्लायर को प्राथमिकता दो। क्या दी गई? नहीं। डेटा प्राइवेसी का क्या? सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोवर का रिमोट कंट्रोल और डेटा सर्वर चीन में हो सकता है। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? यूनिवर्सिटी प्रशासन कहता है कि सब एजुकेशन पर्पस के लिए है, लेकिन क्या शिक्षा के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाने की छूट मिलनी चाहिए? जब एक आम आदमी टैक्स में 1 रुपया कम देता है तो विभाग डंडा लेकर पहुंच जाता है। फिर इस करोड़ों की चीनी डील पर चुप्पी क्यों? सच तो यह है कि रोवर छात्रों के भविष्य के लिए कम और यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग के लिए ज्यादा खरीदा गया लगता है। शिक्षा विभाग को अब जागना होगा और इस पूरी खरीदी की उच्च स्तरीय जांच करनी होगी, वरना याद रखिए, अगर नीयत में खोट हो तो तकनीकी भी तरक्की नहीं बर्बादी पर लाती है। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अपने दस्तावेज सार्वजनिक रूप में नहीं करने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए।